वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम ममालिक के सरबराहान के हमरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, गजा में जंगबंदी पर बातचीत। कतर, सऊदीया, इंडोनेशिया, तुर्की, मिस्र, इमारात, उर्दन के सरबराहान से भी मुलाकात करने वालों में शामिल। खित्ते में अमन के लिए अपनी तजावीज़ दी। अमरीकी सदर ने हमास को फ़लस्तीनी तनाज़े के हल में बड़ी रुकावट करार दे दिया। फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक पर भी तनकीद। ईरान को एटमी हथियार बनाने से बाज रहने की धमकी। पाकिस्तान भारत समेत 7 जंगें रुकवाने पर अपने कारनामे भी गिनवाए। अमन के लिए किरदार अदा करने पर अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के मकासद पर सवालात उठाए। रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक को टैरिफ में इजाफे से मुतालिक वार्निंग। मौसमियाती तब्दीली को दुनिया का सबसे बड़ा धोखा भी करार दे दिया। हयातियाती हथियारों की तैयारी और AI के गलत इस्तेमाल को रोकने पर जोर। सदर ट्रंप की बाइडेन इंतजामिया पर भी तनकीद। अपना दौरे हुकूमत अमरीकी तारीख का सुनहरा दौर करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के दाई हैं जो दुनिया भर में अमन कायम करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ट्रंप ने अपने खिताब में अमन के लिए कोशिशों का तज़किरा किया। पाक भारत जंगबंदी में ट्रंप और उनकी टीम का अहम किरदार है। न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें जारी। कुवैत के वली-ए-अहद से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर गुफ्तगू। हालिया सैलाब के बाद कुवैत के इज़हार यकजहती पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर से भी मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान ऑस्ट्रिया सयाहत में ताउन के लिए वफ़ूद के तबादले पर इत्तफ़ाक़। गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी है। फौरी जंगबंदी की जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का इजलास से खिताब। कहा गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके। गजा तक इमदाद की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। सदर ट्रंप ने गजा की कंट्रोल की तजवीज़ मिस्र और दीगर ममालिक को भी दी थी। ट्रंप की कोई बाकायदा तजवीज़ आए तो मुस्लिम ममालिक मशवरा करेंगे। मुस्लिम ममालिक देखेंगे कि अमन फ़ौज भेजनी है या कंट्रोल लेना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी TV से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई ताउन की तारीख रही है। तालिबान हमारे भाई नहीं है। अफ़गानिस्तान से उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो तो दोस्त मुल्क कैसे कहा जा सकता है। ईरान को एटमी हथियारों की ज़रूरत नहीं। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात बेनतीजा हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनाई का तेहरान में खिताब। कहा कि हमने फैसला किया कि एटमी हथियार हासिल नहीं करेंगे। हमने यूरेनियम को 60% तक अफजूदा किया। 60% यूरेनियम हमारे मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी है। इजरायली इक़दामात की वजह से यरगमाली रिहा नहीं हो रहे। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाब है कि अरब ख़ित्ता इजराइल के ज़ेर असर आए। अमीर कतर का जनरल असम्बली इजलास से खिताब। कहा इजराइल ने मुग़वियों की रिहाई से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। नेतन्याहू फ़लस्तीनियों के साथ क़याम अमन रोकने पर फ़ख्र महसूस करता है। बेकाबू इसराइल खित्ते के अमन के लिए खतरा बन चुका है। मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने ग़ज़ा में इजरायली जौहरियत पर खामोश रहने वालों को भी घिनौने जुर्म में बराबर का शरीक करार दे दिया। बोले कि इजरायली बमबारी रोक कर इंसानी इमदाद को बिला रुकावट ग़ज़ा में दाखिल होने दे। तुर्क सदर ने तकरीर के दौरान आलमी ज़मीर को झंझोड़ते हुए दिल दहला देने वाली तस्वीर भी दिखाई। ग़ज़ा में क़त्ल गारत की तमाम हदें पार हो चुकी हैं। ग़ज़ा से मुतालिक आलमी अदालतों के फैसलों की भी पासदारी नहीं की गई। अफरा तफरी और इस्तेहकाम में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का जनरल असम्बली से खिताब, कहा कि कुछ ममालिक ऐसे काम कर रहे हैं जैसे वो आलमी क़वानीन नहीं जानते। दुनिया के तमाम मुल्कों पर आलमी क़वानीन की पासदारी लाजिम है। सदर ट्रंप का कॉन्वॉय गुजर रहा है, इंतजार करें। न्यूयॉर्क पुलिस ने जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए जाने वाले फ्रांसीसी सदर को रोक लिया। हैरान और परेशान सदर मैक्रोन ने अमरीकी सदर को फोन घुमा दिया। सदर ट्रंप से रोड क्लियर करने की दरखास्त की। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तकनीकी खराबी या कुछ और। फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के दौरान आलमी रहनुमाओं का माइक बंद हो गया। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का बयान दिया तो इसी दौरान उनका माइक बंद हो गया। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान के खिताब के दौरान माइक बंद होने के मुतरजम ने भी शिकायत की। इंडोनेशिया के सदर के खिताब के दौरान भी माइक बंद ही रहा। फ़लस्तीन में आज़ादी के तराने गूंजने लगे। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और फ्रांस समेत मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर मगरबी किनारे के अवाम का इज़हार तशक्कुर। रामल्ला में फ़लस्तीनियों ने रैली निकाली, आज़ादी फ़लस्तीन के नारे लगाए। एशिया कप सुपर 4 मरहला। पाकिस्तान ने अहम तरीन मैच में श्रीलंका को 5 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंका के 134 रन का हदफ पाकिस्तान ने 18वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। सऊदी अरब से बरादराना ताल्लुकात कायम है। हालिया दौरे के दौरान मेहमान नवाजी पर शुक्रगुजार हूँ। लाखों पाकिस्तानी सऊदी अरब को अपना दूसरा घर समझते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर पैगाम। खादिमुल हरमैन शरीफैन और सऊदी अरब के अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद दी। तवानाई शोबे की गर्दिशी कर्ज में कमी के हवाले से अहम पेशरफ्त। हुकूमत और बैंकों के दरमियान फाइनेंसिंग मुआहिदा तय पा गया। सेक्युलर डेट फाइनेंसिंग मुआहिदे की तकरीब आज वज़ीर आज़म ऑफिस में होगी। वज़ीर आज़म वर्चुअल शरीक होंगे। 18 बैंकों और डिस्को समेत मुतअद्दिद हुकाम को दावतनामे जारी। GHQ हमला केस में मजीद 8 गवाहान के बयानात कलमबंद। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में बानी PTI के व्हाट्सएप लिंक पर पेशी। तस्वीर और आवाज़ साफ न आने पर वकला सफाई ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। अदालत का बानी को गुज़िश्ता समात की फुटेज देने से इनकार। जेल ट्रायल मुंतकिल करने से मुतालिक हाई कोर्ट के ऑर्डर्स तक अदालती कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। हमारे खिलाफ तमाम केसेस बेबुनियाद हैं। इदारे आइन के मुताबिक काम करें। आज़ादी के मिशन से पीछे नहीं हट सकते। पेशावर हाई कोर्ट से जमानतों में तोसी के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। अफगानिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए मस्बत पैगाम आया है।
अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए वफ्द जल्द भेजा जाएगा। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में हर जानिब तबाही के मनाजिर। उच्च शरीफ में मुतासरा खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। अलीपुर समेत करोड़ों रुपए मालियत के गंदम सैलाब की नज़र हो गई। जलालपुर पीरवाला में भी निज़ामी ज़िंदगी मफलूज है। दरियाए सिंध में कोटरी बिराज पर पानी की आमद मजीद बढ़ गई। कंडियारों के करीब कई देहात ज़ेरे आब आ गए। दादों में भी फसलों को नुकसान पहुँचा। अगले साल मानसून के ज़्यादा ताकतवर सिस्टम की पेशगोई। हमें अपनी कोताहियाँ दूर करनी होंगी और पहले से ज़्यादा तैयारी करनी होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। काबीना इजलास से खिताब में सूबाई वज़रा और इंतज़ामिया की तारीफ की। कहा कि सैलाब से संगीन सूरत हाल का खदशा था, लेकिन बरवक्त इक़दाम से अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया है। अगर हम जमहूरियत पर यकीन रखते तो सियासी मामलात कौंसिल में हल करना होंगे। अदालतों में मसाइल को ले जाना इसका हल नहीं है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कराची की कौंसिल हो या अदलिया, सब काबिल एहतराम और मुकद्दम है। मामलात को अदालत में ले जाने से सियासी नुक्ता चीनी होती है। लांढी कराची में बच्चे के कत्ल के खिलाफ अहले खाना का थाना के बाहर एहतजाज। डीएसपी लांढी फायर सुधार के मुताबिक 18 सितंबर को 7 नामी बच्चा लापता हुआ था। गुज़िश्ता रात प्लॉट से बच्चे की लाश मिली। गिरफ्तार किए गए 2 मुल्जिमान ने बच्चे से ज्यादती और कत्ल का एतराफ़ कर लिया। इसराइल ने गजा सिटी में मोहलिक फ़ज़ाई हमले तेज़ कर दिए। सुबह से अब तक शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 29 हो गई। महसूर इलाके के अस्पतालों में ईंधन ख़त्म, मरीजों को यकीनी मौत का ख़तरा। गजा में शुहदा की मजमूई तादाद 65,382 हो गई। गजा सिटी से नकल मकानी का सिलसिला भी जारी है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स के करीब सीक्रेट सर्विस ने बड़ा खुफिया टेलीकॉम नेटवर्क पकड़ लिया। नेटवर्क मोबाइल टावर्स जाम करने और 911 कॉल्स मफलूज करने की सलाहियत रखता था। सैकड़ों सिम सर्वर्स और 1 लाख से ज़ायद सिम कार्ड्स भी जब्त। तूफान रागासा ने फिलिपाइन में तबाही मचा दी। तूफान के साथ चलने वाली 295 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार की शदीद हवाओं ने घरों की छतें उड़ा दी। दरख्त जड़ों समेत उखड़ गए। तूफान रागासा से हांगकांग और चीन में हंगामी सूरत हाल। मक्का मुकरमा में मूसलाधार बारिश। बारान रहमत के दौरान उम्रा ज़ायरीन ने तवाफ खाना काबा जारी रखा और अल्लाह के हुजूर दुआएं की। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम की क़यादत शान मसूद ही करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का ऐलान। कप्तान शान मसूद और कोच अजहर महमूद को फ्री हैंड दे दिया गया। मोहसिन नकवी से शान मसूद और अजहर महमूद की मुलाकात हुई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की तैयारियों पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि टेस्ट सीरीज़ के लिए पूरी सपोर्ट कप्तान और कोच के साथ है।
और विमेन टीम वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरज़्म है। कप्तान सना फातिमा श्रीलंका रवानगी से कबल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि भारत के खिलाफ मैच का कोई इजाफी दबाव नहीं है। हेड कोच मोहम्मद वसीम बोले, हमारी बैटिंग अच्छी है। लाहौर में तरबियती कैंप और जनूबी अफ्रीका से सीरीज़ फ़ायदेमंद साबित होगी।